हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं लेकर आ गया हूँ सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली कहानी मकबरा। एक युवा व्यक्ति के बारे में एक डरावनी कहानी है जो एक पुरानी हवेली विरासत में मिली है जो पीढ़ियों से उसके परिवार में है। यह दो पुरानी हॉरर कॉमिक्स द घोल ऑफ एल्ड्रिच मैनर और द हंग्री घोल पर आधारित है। मकबरा हवेली सदियों से एल्ड्रिच परिवार की थी। एम्ब्रोस एल्ड्रिच अपने अधिकांश जीवन के लिए अकेले रहते थे। वह एक शर्मीला और एकांत प्रिय बूढ़ा आदमी था और उसने खुद को हवेली में बंद कर लिया था। किसी ने उसे सालों तक नहीं देखा था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो हवेली अपने निकटतम जीवित रिश्तेदार उनके भतीजे एलिसन के पास गई। अंतिम संस्कार के बाद एलिसन लेवर के कार्यालय गए और सभी आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपने पैतृक घर को विलेख प्राप्त किया। हवेली अब अपने के साथ क्या करने के लिए के रूप में बेखुश था। उसने फैसला किया कि वह वहां रहना चाहेगा। जिस दिन वह अंदर गया उसने सामने के दरवाजे को खोल दिया और धूल भरी पुरानी हवेली में कदम रखा। यह एंटीक फर्नीचर और अनमोल विरासत से भरा था। वह हॉल के माध्यम से भटक गया। अपने पूर्वजों के चित्रों की प्रशंसा की जो दीवारों को सुशोभित करते थे। उस रात घर से गुजरने के बाद एलिसन ने एक टॉर्च ली और घर के पीछे स्थित बड़े संगमरमर की संरचना का पता लगाने का फैसला किया। यह परिवार का मकबरा था और पीढ़ी के बाद की पीढ़ी को वहां दफनाया गया था। जब उन्होंने प्रवेश किया तो एलिसन ने देखा कि मकबरे में उनके सभी पूर्वज थे जो 400 वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ था। अलग अलग कक्ष थे और उनमें से प्रत्येक में एक ताबूत था जिसमें एक दूर के मृत रिश्तेदार का पिघला हुआ शरीर था। जैसे जैसे दिन बीते गए एलिसन ने खुद को बार बार मकबरे का दौरा करते हुए पाया। यह शांत और शांतिपूर्ण था। उन्हें यह विचार पसंद आया कि यह वह स्थान था जहां उनकी मृत्यु होने पर उन्हें दफनाया जाएगा। एक शाम वह यह जानकर चौंक गया कि ताबूतों में से एक को खोल दिया गया था। यह उनके चाचा एम्ब्रोस से संबंधित ताबूत था। जब उसने ढक्कन उठाया और अंदर झांका तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके माध्यम से एक ठंडा भेजा। बूढ़े आदमी के ताबूत को उतारा गया था और उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था। उसका धड़ खुला हुआ था और उसकी अधिकांश हिम्मत गायब थी। उसके मांस के कुछ हिस्सों को फाड़ दिया गया था। उसकी त्वचा पर सभी मानव दांत के अचूक निशान थे। यह विश्वास करना लगभग बहुत भयानक था। कोई या कोई चीज उस पर दावत दे रही थी। एलिसन भयभीत था। वह हवेली में वापस भाग गया और पुलिस को बुलाया। कुछ मिनट बाद 2 पुलिसकर्मी पहुंचे और चारों ओर देखा। कुछ सवाल पूछने के बाद उन्होंने अपने कंधों को हिलाया और उन्हें बताया कि वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगली सुबह एलिसन शहर में चले गए। वह स्थानीय शिकार आपूर्ति की दुकान में गया और एक विशाल स्टील जाल खरीदा जो एक इंसान को पकड़ने के लिए काफी बड़ा था। वह इसे घर ले आया और इसे कब्र में रख दिया। प्रवेश द्वार के पास जाल स्थापित किया ताकि बड़े स्टील के दांत तुरंत किसी को भी बंद कर दें जो तनाव में था। वह हवेली में लौट आया और बिस्तर पर चला गया। एक परेशान नींद में गिर गया। रात के दौरान कुछ बिंदु पर वह बाहर आंदोलन की आवाज से जाग गया था। वह बिस्तर से बाहर निकला, अपनी टॉर्च पकड़ ली और जांच करने गया कि क्या कुछ भी परेशान किया गया था। जब वह समाधि के पास गया तो एलिसन ने अपनी टॉर्च को चारों ओर चमक दिया। उसने देखा कि स्टील के जाल को ध्यान से प्रवेश द्वार से दूर ले जाया गया था। अंदर घुसते हुए उन्होंने पाया कि उनके चाचा का ताबूत फिर से खोल दिया गया था और शरीर का अधिक हिस्सा खा गया था। एक आंख गायब थी और दूसरी उसकी सॉकेट से लटक रही थी। अधिकांश मांस चेहरे से छीन लिया गया था। खोपड़ी के नीचे उजागर। किसी तरह घोल फिर से शरीर को मिल गया था। एलिसन तुरंत हवेली में वापस भाग गया और पुलिस को बुलाया। उसने उन्हें बताया कि क्या हुआ था और मांग की कि वे इसके बारे में कुछ करें। अगले दिन 2 पुलिसकर्मियों को मकबरे की रखवाली के लिए सौंपा गया। उस रात जब पुलिसकर्मी ठंड में बाहर घूम रहे थे, मैदान में गश्त कर रहे थे, एलिसन फायरसाइड द्वारा बैठे थे, एक किताब पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वह डोज करने लगा। अचानक वह चिल्लाने की आवाज से जाग गया और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को टॉर्च की चक्काचौंध में झपकते हुए पाया। एलिसन ने चारों ओर देखा। वह मकबरे में था। पुलिसकर्मी दरवाजे पर खड़े थे। उस पर अपनी फ्लैशलाइट चमक रहे थे। उनके चेहरे गंभीर थे। वह नीचे देखा और एहसास हुआ कि वह अपने चाचा एम्ब्रोस के ताबूत पर खड़ा था। क्या चल रहा है वे करने की कोशिश की कहते हैं, लेकिन वहाँ कुछ था उसके मुंह में, कुछ नरम और चुई।
अपने आतंक के लिए उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों में वे मानव हृदय के आधे खाए गए अवशेषों